चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। अब अगली चीज ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जो 3 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं उनके बारे में थोड़ा डिटेल में। ठीक है ना? तो जो 3 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स कल बताए थे, कौन कौन से 3 इंपॉर्टेंट टर्म्स थे जो कल हमने डिस्कस करे थे? एक तो था कॉन्जुगेट, एक था मॉडुलस और एक था आर्गुमेंट। आज हम इन्हीं के बारे में थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे और थोड़े बहुत इनके क्वेश्चंस करेंगे जी। ठीक है, तो 1 सेकंड का मुझे टाइम दीजिएगा। मैं इसको, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि क्वेश्चंस खूब सारे करने हैं हमें, तो मैं थोड़े और क्वेश्चंस सामने मेरे रख लेता हूं ताकि आपको जब क्वेश्चन देने हो तो फटाफट मैं क्वेश्चंस लिख पाऊं। 1 सेकंड। ठीक है, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कॉन्जुगेट से। इसकी सारी प्रॉपर्टी मैं यहीं पे ही लिस्ट डाउन कर दूंगा और आपको अच्छे से इसको समझना है। कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। स्टार्ट करते हैं इसको। ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्जुगेट? If z is equal to x plus iota y, then its conjugate is defined as z bar x minus iota y। ऐसे हम इसके कॉन्जुगेट को डिफाइन करते हैं, राइट? बस आपको इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना है। z बार क्या होगा? z bar is basically the mirror image of z with respect to रियल एक्सिस में जो z की आप मिरर इमेज लोगे तो आपको कौन मिल जाएगा? z बार मिल जाएगा। ठीक है ना? अब हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज करेंगे, अप्रोक्सीमेटली 10-11 प्रॉपर्टीज हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट। हर प्रॉपर्टी मैं आपको बताऊंगा कि कब यूज आती है और आपको याद भी रखनी है हमको। ठीक है, तो प्रॉपर्टी शुरू करने से पहले हमने कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर्स मान लेने हैं। लेट z, z1 and z2 be 3 complex numbers। ठीक है, पहली चीज, फर्स्ट प्रॉपर्टी, अगर आप कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट लेंगे तो क्या मिलेगा? सेकंड प्रॉपर्टी, अगर z इज इक्वल टू z बार है तो आप z के बारे में क्या कह सकते हैं? ठीक है, तीसरी प्रॉपर्टी, अगर z इज इक्वल टू माइनस z बार है तो आप z के बारे में क्या कमेंट कर सकते हैं? अगली प्रॉपर्टी, फोर्थ प्रॉपर्टी, अगर आपको रियल z की वैल्यू निकालनी हो तो उसको आप z प्लस z बार बाई 2 भी लिख सकते हैं, और अगर आपको इमेजिनरी z की वैल्यू निकालनी हो तो वो z माइनस z बार अपॉन 2 आयोटा भी आ सकता है। ठीक है, छठी प्रॉपर्टी, अगर आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करोगे और उसका कॉन्जुगेट लोगे तो वो उनका अलग अलग कॉन्जुगेट लोगे उसी के बराबर ही होगा। ठीक है, और ये सब्ट्रैक्शन के लिए भी ट्रू है।
इसको मैं अभी प्रूव करके आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। मीनवाइल आप बताइए कि जो हमने ये लिखा है इनकी क्या वैल्यूज आएंगी। अगर z इज इक्वल टू जेड बार होगा तो z इज प्योरली रियल। अगर z इज इक्वल टू माइनस जेड बार होगा तो z इज प्योरली इमेजिनरी। अगर मैं यहाँ पे आपको कोई z बना के बताऊं, ये पॉइंट पी जेड है। अगर आप इसकी मिरर इमेज लेंगे अगर ये एंगल ऊपर वाला एंगल थीटा है तो नीचे वाला एंगल भी थीटा होगा और ओरिजिन से दोनों की डिस्टेंस बराबर होगी। वो प्रॉपर्टी हम मॉडुलस में देख लेंगे, ठीक है। अगर z रियल z की वैल्यू क्या होगी, रियल z विल बी z प्लस जेड बार प्लस 2। आप देख सकते हो कि z की वैल्यू होती है x प्लस आइटा y और z बार की वैल्यू होती है x माइनस आइटा y। अगर आप z प्लस जेड बार करते हो तो 2x आता है और z माइनस जेड बार करते हो तो 2 आयोटा y आता है। रियल पार्ट का मतलब होता है x, रियल पार्ट मतलब x और इमेजिनरी पार्ट होता है y, ठीक है ना जी। ये x के बराबर आएगा, ये y के बराबर। इमेजिनरी पार्ट में भूलिएगा मत कि नीचे हमने 2 आइटा से डिवाइड किया है। ये समझ में आ गई बात? इज इट क्लियर? ओके। अब अगला जो क्वेश्चन है वो है z1 प्लस z2 का बार। तो आप कॉन्जुगेट को इंडिविजुअल अलग अलग कर सकते हो, ठीक है ना। इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं कैसे। आप z1 को ले लीजिए x1 प्लस आइटा y1, z2 को ले लीजिए x2 प्लस आइटा y2। आपके पास z1 प्लस z2 क्या होगा, x1 प्लस x2 प्लस आइटा y1 प्लस y2। अब अगर आप z1 प्लस z2 के ऊपर बार लिखेंगे, राइट, तो आपके पास क्या आ जाएगा, बीच वाले आयोटा का साइन चेंज हो जाएगा। अब आप इनको साथ कर दीजिए, मतलब x1 को आइटा y1 के साथ कर दें, राइट, तो आ जाएगा x1 माइनस आइटा y1 प्लस x2 माइनस आइटा y2। तो ये क्या बन जाएगा, z1 बार प्लस z2 बार। प्रूफ देखिए, प्रूफ को समझिए, प्रूफ को याद रखिए। ओके, ऑल राइट। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें सेम प्रॉपर्टी लागू होती है अगर ये प्रोडक्ट में हो। एक बार देख लीजिए, अगर आपने नोट नहीं किया तो नोट कर लें प्लीज। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है सेवंथ प्रॉपर्टी। वो प्रोडक्ट में भी लगेगी। मतलब अगर आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का प्रोडक्ट है और अगर आप उसको कॉन्जुगेट ले रहे हो तो वो z1 इंटू z2 बार के बराबर आ जाएगा, ठीक है। अगर आप इसको जनरलाइज करते हो, चलो जनरलाइज मैं सभी को कर दूंगा बाद में एक साथ। पहले मैं डिवीजन वाला भी लिख देता हूं, पहले इसका प्रूफ देख लेते हैं यार। z1 को मैंने x1 प्लस आइटा y1 लिखा और z2 को लिखा x2 प्लस आइटा y2।
ध्यान से देखिएगा, Z1 इंटू Z2 क्या होगा, X1 X2 माइनस Y1 Y2 प्लस आयोटा X1 Y2 प्लस X2 Y1। अगर आप इस पूरे के ऊपर बार ले लोगे तो आएगा X1 X2 माइनस Y1 Y2 माइनस आयोटा X1 Y2 प्लस X2 Y1। ओके, जिनको मैं लाल रंग से शेड कर रहा हूं इनमें से कुछ कॉमन लिया जा सकता है। क्या कॉमन लिया जा सकता है, X1 कॉमन ले लो तो बनेगा X2 माइनस आयोटा Y2। इनमें से मैंने Y1 कॉमन ले लिया तो बनेगा क्या, Y2 प्लस आयोटा X2। ध्यान से देखिएगा, उसके बाद मुझे एक स्टेप अपनी तरफ से करना पड़ेगा, वो स्टेप है ये, मैं माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई कर रहा हूं अंदर, माइनस आयोटा से, तो मुझे माइनस आयोटा से डिवाइड भी करना पड़ेगा। यहाँ पे प्लस हो जाएगा, याद रखिएगा, माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करने पे यहाँ पे X2 बन जाएगा। ये स्टेप क्लियर होना चाहिए। यहां से यहां में मैंने क्या किया, इसको मैंने मल्टीप्लाई किया है माइनस आयोटा से और डिवाइड किया है माइनस आयोटा से। ये मेरे दिमाग में कैसे आया, क्योंकि मैं सेम चीज बनाना चाहता हूं। यहाँ पे X2 माइनस आयोटा Y2 है, ये बनाने के लिए मुझे ऐसा करना पड़ा। अब आप देख सकते हो कि इनको ये फैक्टराइज होके क्या बन जाएगा, क्या आपको ये दिखाई दे रहा है कि ये X2 माइनस आयोटा Y2 इंटू X1 माइनस आयोटा Y1 ही बन गया। क्या ये दिखाई दे रहा है, ये अपॉन वाला आयोटा ऊपर जाके माइनस आयोटा बनेगा जी। ठीक है, समझ में आ गया, एक बार हेड्सअप कर दो मेरे को, फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा कि हाँ ये ठीक है जी। ऐसे ही डिवीजन में प्रॉपर्टी आएगी कि अगर आप दो नंबर को डिवाइड कर रहे हो और उसका कॉन्जुगेट ले रहे हो तो उसका मतलब है कि दोनों का इंडिविजुअल कॉन्जुगेट लेके डिवाइड कर दो, दोनों का इंडिविजुअल कॉन्जुगेट लेके डिवाइड कर दो। ठीक है, तो अब मैं इन सब की आपको जनरलाइज्ड फॉर्म बता देता हूं। यार एट्थ प्रॉपर्टी का मैं आपको प्रूफ नहीं करके बता रहा हूं, क्यों, क्योंकि ऐसे सेम हो जाएगा ये भी। जनरलाइज फॉर्म पहले की ये है कि अगर आपके पास ऐसे n कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सम हो और उसके ऊपर ऐसे कॉन्जुगेट लगाओ तो वो ऐसे इंडिविजुअल कॉन्जुगेट्स हो जाएंगे। ठीक है, ये है पहली प्रॉपर्टी। इसके बीच में माइनस भी आ सकते थे, कभी प्लस कभी माइनस, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, तो वो मैं उसी में ही कंबाइन कर देता हूं। अगर बीच में माइनस होते यहीं पे लिख देता हूं, ये अगर बीच में माइनस भी हो सकते थे तो वो प्लस माइनस कुछ भी आ सकता है। ठीक है, अगली प्रॉपर्टी है कि अगर आपके पास ऐसे n कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाइड फॉर्म में है और पूरे के ऊपर कंबाइंड कॉन्जुगेट है तो वो कॉन्जुगेट भी सबका अलग अलग हो जाएगा। ये बात क्लियर है, वो कॉन्जुगेट भी सबका अलग अलग हो जाएगा। ऐसे ही अगर आपके पास कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाइड है, कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड है और उनका कॉन्जुगेट लगा हुआ है, तो ये कॉन्जुगेट आप मल्टीप्लीकेशन वालों में भी बांट सकते हो और डिवीजन वालों में भी बांट सकते हो।
डिवीजन तभी पॉसिबल है जब डिनोमिनेटर वाले कॉम्प्लेक्स नंबर्स 0 के बराबर ना हो। ओके, ये क्लियर है सबको? काइंडली इसको नोट कर लें प्लीज। नाइन्थ जो रिजल्ट आएगा वो इसी से ही आएगा। अगर आपने सारे z सेम कर दिए और सबको z के बराबर कर दिया तो सबका प्रोडक्ट कितना आएगा? z की पावर n, उसके ऊपर उसका कॉन्जुगेट आएगा, दैट विल बी सेम एज z कॉन्जुगेट की पावर n। सही बात है ना? सारे के सारे इस वाले फॉर्मूले में देखो आप, जिसको मैं अभी शेड करने जा रहा हूं, अगर इन सबको मैं z बना दूं तो यहाँ पे भी z बार z बार z बार z बार अप टू n, z बार की पावर n आ जाएगा। ओके, अगली बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, वो है z1 z2 बार प्लस z1 बार z2, ये किसके बराबर होगा? z1 z2 बार प्लस z1 बार z2, ये किसके बराबर होगा? ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। अगर मैं इसको एक कॉम्प्लेक्स नंबर मानता हूं तो ये उसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट है। सोचना ध्यान से, अगर मैं z1 z2 बार को एक कॉम्प्लेक्स नंबर z मानता हूं तो ये z1 बार z2 क्या होगा? उसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट। और z प्लस z बार क्या होता है? 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ z नहीं होता? तो ये आ जाएगा 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ z1 z2 बार और 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ z1 बार z2। सोचो, लिखो, समझो, अगर नहीं समझ में आता तो बताओ। ठीक है जी, ये क्लियर है? आप देखो ना, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को मैंने z माना, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को मैंने z माना, ये उसी का ही कॉन्जुगेट है। कॉन्जुगेट तो अभी सिखाया ही आपको। तो अगर इसको मैंने लेट कर लिया z और ये उसका कॉन्जुगेट है, और z प्लस z बार हमने सीखा था थोड़ी देर पहले, किसके बराबर था z प्लस z बार? z प्लस z बार 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ z के बराबर था। तो ये हो जाएगा 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ z। व्हाट इज रियल पार्ट ऑफ z? मतलब x उसका जो आएगा जो भी, तो यहाँ पे आ गए। ठीक है ना? इसको चाहो तो तुम किसी एग्जाम्पल से भी कर सकते हो, छोटा सा एग्जाम्पल बना देता हूँ। चलो मैं छोटा सा एग्जाम्पल यहाँ पे आप करके देखिए। z1 को ले लीजिए 1 प्लस 2 आयोटा और z2 को ले लीजिए 2 माइनस 3 आयोटा। ठीक है, अब आप ये करके देखिए कि z1 z2 बार क्या आता है और z1 बार z2 क्या आता है। ठीक है, करके देखिए इसको। ये आएगा 1 प्लस 2 आयोटा इंटू 2 प्लस 3 आयोटा। ये आएगा 1 माइनस 2 आयोटा इंटू 2 माइनस 3 आयोटा। ये बनेगा 2 माइनस 6 प्लस आयोटा 4 प्लस 3। ये बनेगा 2
-6 माइनस आयोटा 4 + 3। ठीक है, तो यहां पे हमारे पास Z1 Z2 बार की वैल्यू आई -4 + 7 आयोटा, और Z1 बार Z2 की वैल्यू आई -4 - 7 आयोटा। इन दोनों का जो सम आएगा वो -8 आ जाएगा। क्या वो 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 बार है? आया समझ में जी आपको? क्लियर है जी? 10th ठीक है ना। एक लास्ट प्रॉपर्टी है इसकी, प्रॉपर्टी नंबर 11। वो प्रॉपर्टी ये है, ध्यान से देखिएगा कि इफ, अगर मान लीजिए आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर कोई z का फंक्शन है, कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जो z का फंक्शन है, देन अगर आप उसका कॉन्जुगेट लोगे तो उस फंक्शन में भी हर जगह z की जगह z बार आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो ये लिखा हुआ है कि 3z = 5z4 + 6z³ - z² + 1। तो अगर आप इसमें 3z बार करोगे तो यहां पे भी ऐसे आ जाएगा। समझ गए? इसका मतलब z की जगह हर जगह क्या रख दोगे आप? z की जगह हर जगह z बार, मतलब दोनों साइड इस तरीके से आप कॉन्जुगेट ले रहे हो। क्या कर रहे हो बेसिकली? यू आर टेकिंग conjugate both sides. Is it clear? ये था हमारा कॉन्जुगेट। इसके अपन एक दो क्वेश्चंस करने की कोशिश करते हैं, एक दो क्वेश्चंस करते हैं इसके, देखते हैं कि यहां तक में क्या क्वेश्चन बनते हैं और क्या हम कर पाते हैं। ठीक है, सो लिख लिया आपने हर्ष कौशिक? चलिए एग्जांपल्स करते हैं। पहला एग्जांपल है कि a + iota b is greater than c + iota d, then find the value of b + d + 2020. Question number 2. Find the least positive integer n such that 1 + iota upon 1 - iota raised to the power n is purely imaginary, purely real,
प्योरली रियल, पॉजिटिव रियल नंबर, एक में है प्योरली रियल, नेगेटिव रियल नंबर। ठीक है, और क्वेश्चन देता जा रहा हूं आप। सॉल्व z square plus z bar equal to 0 if a plus iota b is equal to 1 plus iota, 1 plus 2 iota, 1 plus 3 iota, 1 plus 4 iota। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a square plus b square। if z is equal to 3 plus 7 iota into p plus iota q, where p and q are integer except 0, is purely imaginary number। Find the minimum value of mod z square। If mod z is greater than 1 and z lies in first quadrant, okay, z has argument theta, represent 1 by z on argand plane। तो ये कुछ क्वेश्चंस है आपके पास, 6 क्वेश्चंस है, ट्राई करिए इनको, फिर मैं इनको एक्सप्लेन करता हूं एक एक करके।
हाँ जी विदुषी, सही है आपका पहला। आपको मालूम है कि कॉम्प्लेक्स नंबर में इनइक्वालिटी मीनिंगलेस होती है, राइट? तो ये मीनिंगफुल तब होगी जब ये कॉम्प्लेक्स नंबर बने ही ना, मतलब जब बी और डी जीरो हो जाए, राइट, तब ये मीनिंगफुल बनेगी। तो इसका मतलब बी प्लस डी प्लस 2020 का आंसर 2020 ही आ जाएगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा रेज टू द पावर एन। तो सबसे पहले हम रैशनलाइज कर लेंगे काइंड ऑफ इसके। तो यार ये 2 आयोटा बाई 2 की पावर एन ही आ जाएगा, ये बन जाएगा आयोटा की पावर एन। इसको ऊपर नीचे 1 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई कर लेंगे, राइट। अब अगर ये प्योरली इमेजिनरी चाहिए तो एन की वैल्यू आएगी 1, सबसे छोटा एन चाहिए ना। प्योरली रियल लेकिन पॉजिटिव चाहिए तो एन की वैल्यू आएगी 4। और यहां पे एन की वैल्यू आएगी 2। इसका आंसर आएगा 142। सबसे छोटा एन बताना है, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर। इसलिए यहां 1 आएगा, 3 नहीं आएगा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये आ रहा है जेड स्क्वायर प्लस जेड बार इक्वल टू 0। तो ये कॉम्प्लेक्स इक्वेशन सॉल्व करने का एक सिंपल तरीका होता है। एक ये मेथड होता है, बाकी मेथड बाद में बताऊंगा कि एक्स प्लस आयोटा वाई रख लो इसको। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस आयोटा 2xy माइनस वाई, ऐसा कुछ आ रहा है।
ठीक है, यहाँ पे मैंने y इज इक्वल टू 0 होगा या x इक्वल टू हाफ होगा। जब आपने y इज इक्वल टू 0 लिया तो x की दो वैल्यू आई, अगर x की वैल्यू आप हाफ लोगे तो y स्क्वायर आएगा 1/4 प्लस 1/2, दैट इज 3/4। y की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 3/2। तो आपके पास ये सॉल्यूशंस आएंगे, एक तो z आएगा 0 और एक आएगा -1 और एक z आएगा z हाफ प्लस √3/2 आएगा। ये चार वैल्यूज आएंगी जिसकी, समझे आप? ये चार वैल्यूज आएंगी टोटल। ओके जी, ये था अपना क्वेश्चन नंबर 3। अभी एक ही मेथड बता रहा हूँ, बाकी मेथड बाद में बताऊंगा जब थोड़ा और सीख जाएंगे हम। तो दूसरे क्वेश्चंस आएंगे उनमें वो मेथड्स लगेंगी तो आपको समझ में आएगा। चौथा क्वेश्चन करें। ओके, तो यार पांचवे क्वेश्चन, चौथे क्वेश्चन को आप दोनों साइड कॉन्जुगेट लेके कर लो। अगर दोनों साइड आप कॉन्जुगेट ले लें तो क्या बन जाएगा? a माइनस आयोटा b, 1 माइनस आयोटा, 1 माइनस 2 आयोटा, 1 माइनस 3 आयोटा एंड 1 माइनस 4 आयोटा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो आप, तो ये बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये बनेगा 1 प्लस 1, 1 प्लस 4, 1 प्लस 9 एंड 1 प्लस 16। तो आएगा 2 इंटू 5 इंटू 10 इंटू 17। क्या आंसर आ रहा है इसका? 1700 आ रहा है। ठीक बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। फिफ्थ क्वेश्चन फिर सिक्स क्वेश्चन। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर ये प्योरली इमेजिनरी नंबर है तो इसका रियल पार्ट 0 होगा। तो अगर ये प्योरली इमेजिनरी नंबर है तो इसका रियल पार्ट 0 होगा। रियल पार्ट निकालने चलेंगे z का तो आएगा 3p माइनस 7q, वो 0 आ जाएगा। सही बात है ना यार?
तो इससे 3p इज इक्वल टू 7q आ गया हमारे पास। उसके बाद हमें z के मॉड z के स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है मिनिमम, ध्यान दीजिएगा। तो मॉड z कितना आएगा, 3 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर का अंडर रूट। आपको मल्टीप्लाई नहीं करना, आप दोनों के इंडिविजुअल मॉड ले लो, ये प्रॉपर्टी होती है मॉडुलस की जो बाद में सीखोगे आप। यहाँ पे बनेगा p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। ओके, अच्छा p और q दोनों इंटीजर दिए हुए हैं, देखो p और q दोनों इंटीजर दिए हुए हैं, यहाँ पे देख रहे हो आप। इसका मतलब अगर आपको मिनिमम चाहिए तो ये आ जाएगा 49 प्लस 9 58, और यहाँ आ जाएगा p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। अगर मिनिमम ही चाहिए तो p को 7 ले लो और q को 3 ले लो, अगर मिनिमम वैल्यू चाहिए तो ये आ जाएगा 58 इंटू 49 प्लस 9, 58 का स्क्वायर आ रहा है जी। आप लोगों का क्या आंसर आ रहा है? ठीक है, समझ में आया ये? थ्री 364 ये आंसर बन जाएगा। ये क्वेश्चन मैंने थोड़ा सा अलग टाइप से कर लिया, ये अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। इसको देखते हैं कि ये कैसे कर पाते हैं। 58 स्क्वायर बाय 9 क्यों लिख रहा हो हर्ष बेटा, बाय 9 क्यों लिख रहे हो? p और q को 1 क्यों नहीं ले सकते? p और q को 1 क्यों नहीं ले सकते? p और q 1 होंगे तो यहाँ 3 इज इक्वल टू 7 आ जाएगा। क्या 3 इज इक्वल टू 7 होता है? अरे यार ये ना एक्चुअली क्या है कि, क्या बताऊं, मॉडुलस पे इतने क्वेश्चंस, कॉन्जुगेट पे इतने क्वेश्चंस होते नहीं है, मॉडुलस मिक्स होके आता है। और मॉडुलस की एक प्रॉपर्टी होती है कि 2 नंबर का मॉडुलस का प्रोडक्ट करोगे तो अपने इंडिविजुअल मॉडुलस का प्रोडक्ट भी कर सकते हो। अगर q को 1 लोगे ना बेटा तो p की वैल्यू 7/3 आएगी। p और q इंटीजर होने चाहिए, यहाँ दिया हुआ है क्वेश्चन में। नहीं, p और q इंटीजर होने चाहिए, क्वेश्चन में दिया हुआ है। एक ही बात है आशीष, आप कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई कर सकते हो, यही बनेगा। देखो कॉन्जुगेट लेकर मल्टीप्लाई कर सकते हो, यही बनेगा, है ना? राइट, ये क्वेश्चन 6 क्वेश्चन कर पा रहे हैं आप? आपने डिसाइड कैसे किया? ये स्क्वायर्स है ना, अगर मैं नंबर बढ़ाऊंगा तो नंबर बढ़ेंगे ना यार। अगर मैं इनकी जगह कोई दूसरे नंबर लूंगा तो ये नंबर बड़े होंगे, ये सबसे छोटी पॉसिबिलिटी है। और अगर नंबर बड़े होंगे तो फिर आपका सम भी बड़ा होएगा जी। ओके, ये वाला क्वेश्चन मैं आपके होमवर्क के लिए दे रहा हूं, आप ट्राई करिए घर पे। ऐसे इतनी जल्दी नहीं होगा, थोड़ा सोचना पड़ता है जी इसको।
ठीक है, चले आगे। चलिए अब मैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बता रहा हूं आपको। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिएगा ध्यान से, मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है ना, मॉडुलस क्या होता है वो देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा। आपको मालूम है कि if z is equal to x plus iota y is a complex number, तो इसका जो मॉडुलस है ये हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के अंडर रूट से। सही बात है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के अंडर रूट से। अगर मैं आर्गन प्लेन में बनाऊं कॉम्प्लेक्स नंबर, तो अगर ये कोई पॉइंट P है, कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आइटा वाई का अफिक्स है ये, तो जो OP होगा, OP इज कॉल्ड OP is called the mod of complex number. This quantity is x, this is y, and you can see that पाइथागोरस से ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो चलो डेफिनेशन आपको पहले से ही पता थी। मेन मुद्दा है इसकी प्रॉपर्टीज। फर्स्ट प्रॉपर्टी, तो mod z is basically what is mod z? Distance between origin and complex number z। ठीक है ना जी, mod z का मतलब है, भाई मैंने तो इतनी जगह छोड़ी है, वैसे तो इतने आर्गेंट प्लेन में बनाना है ना, तो मतलब इतनी सी जगह में आ जाएगा आराम से, इतनी जगह में आराम से आ जाएगा। इसकी बड़ी जबरदस्त प्रॉपर्टीज है और इससे बड़े जबरदस्त ज्योमेट्री की प्रॉपर्टीज भी होती हैं। तो ये काफी हम डिटेल में करेंगे और इसमें काफी आपको सीखने को मिलेगा। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। पहली चीज कि mod z इज ए रियल नंबर एंड mod z इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस जो होता है दैट इज ए रियल क्वांटिटी और हमेशा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। अगर ये रियल क्वांटिटी है तो इसमें प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्डर इज कैन बी अप्लाइड। इसमें प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्डर आप लगा सकते हो। सही बात है ना, प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्डर इसमें आप यूज कर सकते हो। ये तो हुई एक बात। अगली बात, अगर आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में x प्लस आयोटा वाई को देखें, ध्यान से समझिएगा, जो इसका मॉडुलस होगा वो होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट या इमेजिनरी पार्ट कभी भी मॉड जेड से बड़ा नहीं हो सकता और कभी भी माइनस मॉड जेड से छोटा नहीं हो सकता, इनके बीच में ही लाई करेगा हमेशा। सोचो, आप दिमाग लगाओ क्यों। सही बात है ना, तो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट कभी भी मॉड जेड से बड़ा नहीं होगा और माइनस मॉड जेड से छोटा नहीं होगा। ये क्लियर है आपको? ओके, थर्ड प्रॉपर्टी,
किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस, उसके माइनस का मॉडुलस, उसके कॉन्जुगेट का मॉडुलस और उसके कॉन्जुगेट के माइनस का मॉडुलस सेम होगा। ये सब ओरिजिन से बराबर डिस्टेंस पे होंगे। अगर मैं आपको आर्गेंट प्लेन में बना के दिखाऊं तो समझिएगा कि अगर ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है यहाँ पे, तो ये इसी का मिरर इमेज ऐसे -z होगा। इसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मिरर इमेज अबाउट x एक्सिस, ये क्या होगा, z बार। और इसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मिरर इमेज PQRS, ये -z बार हो। तो ये एक स्क्वायर पे लाई करेंगे और ये चारों चीजें बराबर डिस्टेंस पे होंगी। ऑल दीज डिस्टेंसेस विल बी सेम। ओरिजिन से ये वाली डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस सारी सेम होगी। ठीक है, -z करते तो ओरिजिन के अबाउट मिरर इमेज लेनी है। ठीक है, फोर्थ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि z इंटू जेड बार विल बी मॉड z का स्क्वायर। किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का अपने कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो मॉडुलस का स्क्वायर आ जाता है। ओके जी, ये तो हम पहले देख चुके हैं, इसको प्रूव करने की तो जरूरत नहीं है। अगर फिर भी अगर आपको प्रूव करने की का मन हो तो आप प्रूव करके देख सकते हैं जी। ठीक है, ये प्रॉपर्टी बहुत यूजफुल है। दिस प्रॉपर्टी इज वेरी यूजफुल। वो मैं आपको मेन चीज बता रहा हूं जो क्वेश्चनों में चीज यूज होती है। वो यहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट बात लिख रहा हूँ। क्वेश्चनों में कैसे आपको सोचना होता है वो बता रहा हूं। दिस प्रॉपर्टी इज वेरी यूजफुल इन फाइंडिंग आउट द रेसिप्रोकल ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर आपको मान लो बाई चांस 1/z दिया हुआ है, ठीक है ना, जैसे ये एक पहला यूज बता रहा हूं, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, राइट। अगर आपको 1/z बार दिया हुआ है तो आप इसको z अपॉन मॉड z स्क्वायर भी लिख सकते हो। दिख रहा है कैसे लिख रहा हूं मैं? ठीक है ना, 1/z दिया हुआ है तो इसको z बार अपॉन मॉड z का स्क्वायर लिख सकते हो। तो आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर न्यूमरेटर में चला गया और डिनोमिनेटर में तो एक रियल क्वांटिटी, एक कांस्टेंट बच गया। बस आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर न्यूमरेटर में चला गया और आपके पास डिनोमिनेटर में तो एक रियल क्वांटिटी, एक मॉडुलस, उसकी डिस्टेंस जो कि एक नंबर है वो बच गया। समझ गए बात को आप? इज इट क्लियर? ये समझ में आया लास्ट में जो लिखा है मैंने? ठीक है, ये बहुत काम की चीज है, आपको थोड़ी देर में पता चलेगा कैसे काम की चीज है। इससे भी ज्यादा काम की चीज है if z is unimodular, if z is unimodular, right? What is the meaning of unimodular? यूनि मतलब वन, मॉडुलर मतलब जिसका मॉडुलस 1 हो, दैट इज मॉड z इज इक्वल टू अगर 1 हो, राइट? तो z इंटू जेड बार क्या आएगा? 1 आएगा। इसका मतलब z बार विल बी 1/z और z विल बी 1/z बार। ये कितनी जबरदस्त चीज होगी कि कॉम्प्लेक्स नंबर अपने कॉन्जुगेट का रेसिप्रोकल होगा और
कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर का रेसिप्रोकल होगा। कब होता है ये? कब होता है ये? जब कॉम्प्लेक्स नंबर यूनिमॉड्यूलर हो। अब आपको मजे की बात बताने जा रहा हूं मैं, ये आपको एग्जांपल बताता हूं यूनिमॉड्यूलर कॉम्प्लेक्स नंबर्स के, देखिएगा ध्यान से। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जो यूनिमॉड्यूलर होगा वो कहां पे लाई करेगा? कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जो यूनिमॉड्यूलर होगा वो कहां लाई करेगा? वो एक सर्कल पे लाई करेगा जिसकी रेडियस 1 होगी। सही बात है ना? सेंटर ओरिजिन रेडियस 1, समझिएगा। इस सर्कल की रेडियस कितनी है? 1 है। अगर मैंने इस पॉइंट को थीटा ले लिया तो ये जो पॉइंट आएगा, क्या उसको मैं कॉस थीटा साइन थीटा लिख सकता हूं? दिमाग लगा के बताइए। लिख सकता हूं? एक्स कोऑर्डिनेट कॉस थीटा, वाई कोऑर्डिनेट साइन थीटा, लिख सकता हूं? तो एग्जांपल्स ऑफ यूनिमॉड्यूलर कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर z is equal to 1, z is equal to -1, z is equal to iota, z is equal to minus iota, z is equal to omega, z is equal to omega square, या फिर कोई cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, जिसमें थीटा की वैल्यू आप 0 से 2 पाई तक जो मर्जी डाल दो, कोई मर्जी वैल्यू डाल दो। all of them are unimodular। इस सर्कल पे आने वाला कोई भी पॉइंट, अगर ये 1 यहाँ पे है, यहाँ पे होगा ये आयोटा, यहाँ पे होगा -1 और यहाँ होगा माइनस आयोटा। ठीक है। ओमेगा जो कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आपको पता होगा, कितनी वैल्यू होती है ओमेगा की? ओमेगा होता है -1 प्लस आयोटा √3/2। ओमेगा स्क्वायर क्या होता है? -1 माइनस आयोटा √3/2। ये भी इसी सर्कल पे ही लाई करते हैं। तो ऑल ऑफ देम आर यूनिमॉड्यूलर। डू यू अंडरस्टैंड? ऑल ऑफ देम आर यूनिमॉड्यूलर। यही, इनके अलावा यही सबसे ज्यादा यूज होते हैं क्वेश्चंस में। एक बार ये यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, मैं आपको बताऊंगा कि इसको यूज कैसे करते हैं। ठीक है, ये नोट कर लिया आपने। अभी हम इसके क्वेश्चंस करेंगे तो इसको काफी एग्रेसिवली यूज करेंगे। ऑल राइट, नेक्स्ट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि अगर आप दो नंबर को मल्टीप्लाई करो और उसका मॉडुलस लो, दैट इज सेम एज कि आप उनके इंडिविजुअल मॉडुलस का मल्टीप्लीकेशन कर लें। अगर आपके पास ये दो नंबर की जगह n नंबर है तो आप उन n नंबर्स को इंडिविजुअली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये आप एग्जांपल लेके प्रूव करके बताइए प्लीज फटाफट। एग्जांपल x प्लस आइटा वाई लीजिएगा। नहीं नहीं, ऐसा एग्जांपल नहीं यार, जनरल एग्जांपल लीजिए आप।
x plus iota y, x1 plus iota y and x2 plus iota y, x2 plus iota y2. ओके तो प्रूव हो गया जी, इजी है, ठीक है ना। आप Z1 को x1 प्लस आइटा y1 ले लो और Z2 का आप x2 प्लस आइटा y2 ले लो, Z1 इंटू Z2 मल्टीप्लाई कर लो, बस अब आप इसका मॉडुलस ले लीजिए और फिर इनको अलग अलग कर लीजिएगा। ठीक है ना, इनको अलग अलग कर लीजिएगा। जैसे इसको और इसको इकट्ठा करोगे तो x1 स्क्वायर जुड़ जाएगा, यहाँ बन जाएगा x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर, और 2ab वाला टर्म तो यहाँ कट ही जाएगा, y1 स्क्वायर आ जाएगा तो x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर। ऐसा बन जाएगा जी, ये आ जाएगा मॉड z1, ये आ जाएगा मॉड z। ठीक है, ऐसे ही इसका जनरलाइज्ड वे भी हो जाएगा, राइट। ये वाली प्रॉपर्टी मैंने यूज करी थी अभी क्वेश्चन कराने में। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है सेवंथ प्रॉपर्टी, कि अगर z1 अपॉन z2 का मॉडुलस लेंगे आप ऐसे डिवाइड करके, तो वो आएगा मॉडुलस ऑफ z1 अपॉन मॉडुलस ऑफ z2। ठीक है ना, ये चीज क्लियर है आपको बेटा। अब मैं एक दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बता रहा हूँ। एट्थ वाली प्रॉपर्टी काफी इंपॉर्टेंट है, इसका काफी यूज होता है यहाँ पे भी और वेक्टर्स में भी, राइट। ये प्रॉपर्टी है कि z1 प्लस z2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड z1 स्क्वायर मॉड z2 स्क्वायर प्लस 2 रियल पार्ट ऑफ z1 z2 बार। इसको प्रूव करिए जी।
ठीक है जी। तो बस इसको वही करना है कि जब भी आपके पास मॉडुलस का स्क्वायर हो तो आपको क्या कर देना है, उसको कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट में तोड़ देना है जी। तो ये क्या आ जाएगा, Z1 बार पर Z1 Z2 बार, Z2 Z1 बार और Z2 बार। Z1 बार आ जाएगा मॉड Z1 का स्क्वायर, ये वाली चीज आ जाएगी मॉड Z2 का स्क्वायर। और आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर और उसका कॉन्जुगेट, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर और ये उसका कॉन्जुगेट, ये दोनों ऐड होके क्या बना लेंगे, टू रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 बार। ठीक है ना, इज इट क्लियर? इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो आप ये बताइए कि अगर ये 8th का ए पार्ट है तो Z1 माइनस Z2 बार, Z1 माइनस Z2 के मॉड का स्क्वायर क्या होगा? ये हो जाएगा। और अगर आप इनको ऐड करोगे तो ट्वाइस ऑफ Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर आ जाएगा। सही बात है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है जी, राइट? तो ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं, यहाँ पे मैं अभी एक दो प्रॉपर्टीज और करवाऊंगा, बट हम इनके क्वेश्चंस अभी कर सकते हैं कुछ, ठीक है ना? कुछ एग्जांपल्स यहाँ कर लेते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज हम यहाँ पे देखेंगे। उसके लिए आप चाहो तो आधा पेज छोड़ सकते हो या फिर एग्जांपल कंटिन्यू करके प्रॉपर्टी उसके बाद कंटिन्यू कर लेंगे। एक दो एग्जांपल देखते हैं, आप नोट कर लीजिए, नो प्रॉब्लम। मॉडुलस काफी बड़ा रोल प्ले करता है अच्छे क्वेश्चंस बनाने में, ठीक है? स्टार्ट करते हैं थोड़े आसान क्वेश्चन से। तो लेट्स इसको थोड़ा सा, यहाँ पे भी आ जाएंगे 3-4 क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, इफ x प्लस आइटा y इज इक्वल टू a प्लस आइटा b अपॉन a माइनस आइटा b, then prove that x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 1। दूसरा क्वेश्चन, find modulus of z if z satisfies ठीक है, if mod z1 mod z2 mod z3 प्लस 1 by z1, यहाँ पे प्लस नहीं है, यहाँ पे बीच में इक्वल टू का साइन है, इन सब की वैल्यू 1 के बराबर है। फाइंड द वैल्यू ऑफ if alpha and beta be different complex numbers with beta is equal to 1, find the value of beta minus alpha upon 1 minus alpha bar beta।
ठीक है, ये कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे करवाए और कुछ और लिख रहा हूँ। आज तो नहीं हो पाएंगे, लेकिन आप नोट कर लीजिएगा ताकि आप घर पे कर पाए। 5th क्वेश्चन है, ये 8 क्वेश्चंस हैं, आप इनको नोट करिए और हम इनका डिस्कशन हम करेंगे अगली क्लास में भी। ठीक है, आपको जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दिए हुए थे क्वाड्रेटिक के, वो भी कर लीजिएगा। मॉडुलस लगा दिया हर्ष मैंने। काइंडली नोट कर लें, वैसे मैं इसको अभी भेज दूंगा। ऑलराइट, आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू, टेक केयर। 2 लोगों ने हाथ रेस करे हैं। हाँ जी रचित, क्या बोल रहे हो? अच्छा ठीक है, जाने के लिए किया। हर्षित मदान आदित्य गर्ग, पुराने हैं ये। हाँ जी हर्षित बोलिए, कोई डाउट है? ओके, नो प्रॉब्लम। आप मॉड्यूल करते रहिएगा, मॉड्यूल में ठीक ठाक आगे बढ़ जाएंगे आप लोग। ऑलराइट, थैंक यू, बाय बाय।